हेलो, मेरा नाम है नितेश तिवारी और मैं एक्सपो मीडिया से आज कवर कर रहा हूँ भारत बिल्डकॉन। अब आप देख सकते हैं हम एक छत के नीचे हैं जिसे हम कहते हैं वन नेशन वन एक्सपो। तो अब हम आ गए हैं ग्रीन प्लाई। चलिए चल के देखते हैं ग्रीन प्लाई में क्या क्या मिलेगा हमें। तो सर, ग्रीन प्लाई को बताने के बारे में किसी को ज़रूरत नहीं है हमें कि ग्रीन प्लाई क्या है, सभी जानते हैं। पूरे भारत में हर एक आदमी जानता है ग्रीन प्लाई क्या चीज़ है। सर, मैं जर्नी के बारे में जानना चाहूँगा, इसकी जर्नी बताइए आप हमें। जी, बहुत ही इंटरेस्टिंग जर्नी है। 42 साल बेमिसाल रहे हैं इसके। 1984 में इसकी शुरुआत हुई थी और इसकी शुरुआत में नागालैंड से हुई थी। यहाँ पे टिजिट में हमारी फैक्ट्री लगाई थी। उसके बाद में कई जगह पे फैक्ट्रियाँ लगी। जैसे जैसे वुड पैनल में लोगों को प्लाईवुड, एमडीएफ, विनियर, डोर, पीवीसी की ज़रूरत बढ़ती गई, जो आज की हमारी श्रेणी है, उसके मुताबिक लोग जो हैं आते गए, जुड़ते गए और हमारी जो है विशाल प्रोडक्ट श्रेणी जो है दुनिया के, इंडिया के कोने कोने में जाने लगी है। आज बड़ा ही रोमांचक जर्नी इसलिए रहा है क्योंकि हमने सीरीज़ ऑफ बहुत सारे इनोवेशंस इस दौरान किए हैं। आपको जान करके खुशी होगी कि लाइफ टाइम वारंटी वाला प्रोडक्ट हम प्रोवाइड करते हैं, स्ट्रक्चरल ग्रेड का प्रोवाइड करते हैं, E0 एमिशंस वाला प्रोवाइड करते हैं और वाटर प्रूफ, फायर प्रूफ तो ये आम बात हो गई है, तो हम दे ही देते हैं। इसके साथ में E0 एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपके दर्शकों को बताना ज़रूरी है कि एक होता है कि घर के बाहर का प्रदूषण जिसको हम AQI से नापते हैं, घर के अंदर के प्रदूषण भी होती है जिसमें कई तरह से दरवाजे बंद हैं, वेंटिलेशन पुअर है, तो इनर AQI, घर के अंदर का जो AQI है वो ख़राब होता है। और आपको जान करके हैरानी होगी कि लोकल प्लाईवुड जब लगाते हैं तो उसमें से एमिशंस निकलती हैं, तो वो एमिशन इस निकल करके अंदर के आबो हवा को और ख़राब करती है। हमारे लगाए हुए प्लाईवुड में E0 एमिशंस होता है जो काप सर्टिफाइड है, यूरोपियन और ग्लोबल स्टैंडर्ड से सर्टिफाइड है, जिसके बदौलत आपका जो अंदर की हवा सेफ़ रहती है, आपके फैमिलीज़ के लिए प्रोटेक्टेड रहती है और इस दिशा में, इस दृष्टिकोण से ये प्लाईवुड जो है आपके लिए सेफ़ रहता है। सर, E0 एमिशन की अगर हम बात करते हैं, मुझे लगता है एमिशन के लिए कुछ कुछ चीज़ या तो इवेपोरेट हो या कुछ जले। तो जो घर के अंदर जो हम हमारा प्लाईवुड है वो बारिश के मौसम में उसमें नमी आ जाती है, तो उसकी वजह से जब वो सूखता है तो एक अलग अलग तरह की कुछ स्मेल सी रहती है। तो एमिशन की अगर हम बात कर रहे हैं तो क्या वही मतलब है एमिशन का? हम जो बात कर रहे हैं वो अनसीन, अनहर्ड वो वाला जो एमिशन है वो दिखता नहीं है। जो वो एमिशन निकलता है उसके अंदर जब प्लाईवुड की जो बनाने की प्रक्रिया है, जो प्रोसेस है, उसके अंतर्गत जो अंदर वाली ग्लू यूज़ होती है उसमें फॉर्मल्डिहाइड का इस्तेमाल होता है। तो वो जो है इसमें मात्रा में बढ़ने से एमिशन बढ़ती है और नहीं नहीं होता है उसमें, जब एमिशंस घटती है तो उसके वजह से E0 प्राप्त होता है। तो ये लेवल जो प्राप्त हुआ है वो उसके वजह से हुआ है। आप जो कह रहे हैं कि नमी के वजह से होने वाली फूलना, झूलना, कटना, फटना, टूटना और उसके बाद जो महक आती है वो एक डिफरेंट काइंड ऑफ महक है, उसकी बात हम नहीं कर रहे हैं। अच्छा, वो चीज़ भी इस पर्टिकुलर प्लाईवुड में नहीं होती, बिकॉज अगर वाटर प्रूफ प्लाई की बात हम करें, अल्टीमेट वाटर सेफ, वाटर रेजिस्टेंट प्लाई की बात हम करें, तो ग्रीन प्लाई गिव्स यू दैट प्लाई और जिसकी इसकी लाइफ टाइम वारंटी मिलती है। आप मान के चलो बच्चा KG से PG चला जाए तो भी उसकी जो है फर्नीचर इंटैक्ट रहेगी। हिदायत और रिक्वेस्ट करूंगा आप सभी दर्शकों से कि बॉस प्लीज़ आप ग्रीन प्लाई की तरफ रुझान करें और समझें ग्रीन प्लाई क्यों लगाना चाहिए। देखिए, बात कह रहे थे कि बॉस थोड़े सा प्राइस डिफरेंस के चक्कर में लोकल प्लाई की तरफ लोग चले जाते हैं और उसके चक्कर में क्या होता है कि 5 साल, 4 साल, 5 साल बाद जब प्लाई फूलने लगती है, ख़राब होने लगती है, जैसे आपके घर में सिचुएशन आई थी, उस दौरान क्या हुआ कि उसको बदलने की नौबत पड़ी। उस टाइम की जो प्लाईवुड की प्राइस है, उस टाइम की लैमिनेट की प्राइस है, उस टाइम की ग्लू की प्राइस है, ये सारे इन्फ्लेटेड प्राइस पे आपको उस समय लगाने पड़े होंगे। वो तो छोड़िए, उसके बाद जो घर में दिक्कत आई होगी, परिवार को दिक्कत आई होगी, वो अलग। तो क्वेश्चन ये है कि थिंक वंस, थिंक ट्वाइस बिफोर बाइंग वंस। आइए आपको मैं एक इंटरेस्टिंग चीज़ यहाँ पे ये बताता हूँ। ये हमारा ग्रीन प्लाई की गोल्ड प्लाई है, राइट? ग्रीन प्लाई की ग्रीन प्लाई गोल्ड प्लाई, गोल्ड प्लाई, ओके। ये वन ऑफ द हाईएस्ट सेलिंग और बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट्स हमारे पास में है। हम इसमें कहते हैं कि एमिशन सेफ, सुपीरियर फायर सेफ, अल्टीमेट वाटर प्रूफ और 30 साल की वारंटी। अब आप इसको टेस्ट करके देखते हैं, आपके सामने मैं टेस्ट कर रहा हूँ। अब आप इस पर टू कैप्चर द स्क्रीन, अब आप इस पर ध्यान दीजिए कि मैं इसको टच कर रहा हूँ जी। आग फैल रही है मिनटों में। ग्रीन प्लाई देता है आपको 45 मिनट। ये 45 मिनट का जो समय मिलता है ना, जब आग लगती है, धुआं उठता है, कोलाहल होती है, लोग भागते हैं, कैओस होता है, तो उस समय पे ज़रूरी ये होता है कि जो हम अपने आप को स्थिर रखें और अपने आप को बचाने की कोशिश करें, अपने बिलोंगिंग्स को बचाने की कोशिश करें, अपने परिवार को बचाने की कोशिश करें। 45 मिनट का समय मिलता है आपको बचाने के लिए। तो वो आग की कहानी हुई। ये बॉइलिंग वाटर प्रूफ है,
ये उबलते हुए पानी में भी इसका कुछ नहीं होने वाला है। तो आई थिंक दैट इज़ व्हाट इट इज़। आइए आपको मैं उसके बारे में बताऊँ। ये है अल्टीमेट वाटरप्रूफ प्लाई, जो हम कह रहे हैं कि वाटरप्रूफ ग्रेड का। इसमें मॉइस्चर रेजिस्टेंट की बात तो छोड़ दीजिए, इसमें पानी जो आपको शिकायत आई जैसे लाइफ में हुआ तो वो नहीं होगा। और साथ में अल्टीमेट जीरो मॉइस्चर विद जीरो मॉइस्चर इनटू इट एंड अल्टीमेट वाटरप्रूफ प्लाई। इसके साथ में एक नेक्स्ट फीचर जो हमारा इंपॉर्टेंट है, जो मैं अंदर बात कर रहा था आपको, वो ये है एमिशंस वाला, कि बॉस अंदर जो जीरो एमिशन की वजह से आपको अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो दिस आर द काइंड ऑफ सेट ऑफ थिंग्स विच आई वुड लाइक टू एक्सप्लेन टू यू। ये फायर वाला था जो हमने पहले बात की थी, और ये जो है 45 मिनट का फायर का प्रोटेक्शन आपको मिलता है। सर जो लकड़ी है, लकड़ी का जो बेसिक नेचर होता है वो होता है कि आग में कुछ अगर सर्टेन टेम्परेचर मिला तो वो जल जाएगी। तो मैं ये नहीं जानना चाहता आपने कैसे वो अचीव करा, बट लेकिन ये वाकई अगर हम कभी, मैं पर्सनली घर पे जाके अगर इसे काट के टेस्ट करूं आग पे रख के, तो क्या ये वर्क करेगा? ये हम क्वालिटी में जो लैब में टेस्ट करते हैं और रियल लाइफ में भी टेस्ट करके देखते हैं इसको, कि कितने देर तक जो है फायर की जो प्रोपगेशन है, फायर पेनिट्रेशन है, उसको हम रोक सकते हैं, राइट। और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि अगर फायर रुक जाए वहाँ पे, तो बहुत सारी चीज़ें जो आगे रखी हुई हैं वो जलने से उसको रोका जा सकता है, नुकसान होने से रोका जा सकता है। तो ये ट्राइड एंड टेस्टेड है, और इसमें रियल लाइफ इंसिडेंसेस भी हुए हैं जहाँ पे लोगों ने हमको बुला करके थैंक यू बोला है, और बोला कि बॉस प्लेटिनम प्लाई और गोल्ड प्लाई लगाने की वजह से हमें ग्रीन प्लाई की बचत हुई है। तो इसीलिए मैं ये कहता हूँ कि ठोक बजा करके लीजिए, एक बार इन्वेस्ट कीजिए, क्योंकि घर एक बार बनता है और ज़िंदगी को संभालना सेफ रखना अपनी जिम्मेदारी है। बिल्कुल सर, बिल्कुल सही कहा आपने, घर एक बार बनता है। जो भी आपको डिसीजन लेना है, चाहे वो 5% मैंने जो बचाए थे, मुझे आज वो बहुत दुख दे रहे हैं। अगर मैं वही 5% के बारे में ना सोचता, कि अगर 120 की चीज़ मैंने 100 में ना ली होती, तो आज मैं भी वो फेस ना करता। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। आपके दर्शकों को बताना चाहूँगा कि बाद में नहीं महंगा पड़ना चाहिए, इसके लिए पहले एक बार सोच करके लीजिए। थैंक यू। सर ने कहा है सस्ता रोए बार बार, महंगा रोए एक बार। मैं अभी श्री सीमेंट में हूँ, और आप देख सकते हैं यहाँ पर हमें वाटर हार्वेस्टिंग के लिए एक कंक्रीट की लेयर दे रखी है। इसकी जो खासियत है वो यही है कि ये पानी को अंदर जाने देती है छानकर, और हम जो श्री सीमेंट में जो मटेरियल, रॉ मटेरियल यूज़ होता है, वो क्लिंकर, GGVF स्लैग, स्टैंडर्ड सैंड, सर ये मटेरियल यूज़ होता है बनने में सीमेंट को। सर जैसा हमने पोर्टलैंड सीमेंट के बारे में जाना है, जितना हमने सुना है, उसमें हमें सिर्फ 3 चीज़ें बताई थी। क्ले यूज़ होती है, और क्ले और एक और चीज़ थी जिसे कुछ डिग्री पर हमें गर्म करना होता है, और उसके बाद सीमेंट बन जाता है। सर इतनी सारी चीज़ें देखकर मुझे समझ में नहीं आ रहा कि क्या ये सब चीज़ें डाली जाती हैं सीमेंट को बनाने के लिए। तो इसमें लिखा है, हाँ, क्ले लाइमस्टोन, याद आया सर। तो ये रेडोकेयर, फ्लाई ऐश भी सर यूज़ होती थी। इम्पोर्टेड जिप्सम, हाँ जिप्सम भी यूज़ होती थी। स्टैंडर्ड सैंड ग्रेड नहीं मुझे मालूम था। स्टैंडर्ड जो सैंड है ये हमारा यूज होता है जब हम सीमेंट टेस्ट करते हैं ना। हाँ हाँ, क्योंकि किसी को सीमेंट देने से पहले हम उसको टेस्ट करते हैं। ओके ओके सर। तो टेस्ट करने में हमारा सैंड यूज होता है। सर जो हम ये कंक्रीट क्यूब मोल्ड में डाल के हम टेस्टिंग करते हैं हाँ, इसको। ये इसमें कंक्रीट ठीक के है। सैंपल लेते तो हैं। और ये हमारा RMC बनाने में जो कंक्रीट बनाते हैं उसमें ये मटेरियल यूज होता है। कंक्रीट सर, मैं श्री सीमेंट से समझ रहा हूँ कि जब हम, अगर मैं सीमेंट की बात करूँ, तो सीमेंट के जो रॉ मटेरियल है वो है हमारा ये RMC के रॉ मटेरियल है। RMC सर किसके लिए है? RMC जो हमारी स्लैब डालते हैं, जो ये हमारे पास जो मटेरियल आता है प्रीकास्ट नहीं, सॉरी, जो ट्रकों में आता है हमारे पास मटेरियल, वो वाला। जी सर। सर उसमें हमें ये सारी चीज़ें हमारी यूज होती एक है। हमारा ये प्रोडक्ट है प्रीवियस कंक्रीट का। इसको हम कार पार्किंग में, कोर्ट यार्ड में, और नर्सिंग में, गार्डन में, ड्रेन कवर में यूज कर सकते हैं। इसमें जो मेरे को पोर्ट्स दिख रहे हैं, क्या ये इतना, इनकी स्ट्रेंथ है इतनी कि अगर कोई ट्रक इनके ऊपर से चढ़ेगा तो ये टूटेगा सर नहीं? ये मेन रोड में हम नहीं यूज कर सकते, ठीक है। लेकिन पार्किंग में उसमें यूज कर सकते हैं। इसमें निकलेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, हाँ। लेकिन स्टॉप करेगा तो प्रॉब्लम है। और ट्रक नहीं, ये कार हाँ, पार्किंग मैं वगैरह। समझ रहा हूँ, वाटर हार्वेस्ट के लिए इसमें जी से- सर। इसका जो पर्पस है वो यही है कि इसमें से पानी निकल के चला जाए नीचे ज़मीन में, उससे पानी भी सर वाटर हमारा रिचार्ज सेव के लिए। होगा, हाँ। और दूसरा क्लीन रहेगा और कंघी नहीं जाएगी। दूसरी चीज़ सर ये डस्ट प्रूफ है, इसमें डस्ट जाएगा, जब भी वाटर जाएगा ना तो आपको क्लीन करने की ज़रूरत नहीं है, वो अपने आप क्लीन हो जाएगा। सर ये जो PP फाइबर्स जो लिखा हुआ है, ये क्या काम करता है? ये सर हम हाई स्ट्रेंथ के लिए यूज करते हैं। जैसे हमारा ये 2 कंक्रीट है, एक ये नॉर्मल हो गया, एक ये लाइट वेट हो गया, हाँ। हल्का। ओह, ओके सर। काफ़ी, हाँ, तो और इसकी अब- डेंसिटी अच्छी खासी है। हाँ, इसकी डेंसिटी हमारी 400 से 1000 तक है, और इसकी हमारी जो है वो 2400 है।
तो हम क्या है ना जैसे अपनी बालकनी वगैरह में कंक्रीट यूज करते हैं रेलिंग लगाने के लिए किसी, तो उसमें हम लाइट वेट यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये भारी हो जाएगा बालकनी, डर रहेगा, तो उसके लिए हम लाइट वेट यूज कर लेंगे सर। और सर ये सर ये आपके बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, ये सब अलग अलग तो 3 साइज के ये हैं अलग अलग। सर जो हमारा कन्वेंशनल मेथड है ईंटों से जब हम मकान बनाते हैं, और जो अब ये नई टेक्नोलॉजी अपग्रेड हो गई है, ये आरसीसी ब्लॉक आ गए हैं, इनसे क्या फ़ायदा मिलता है? सर इनसे एक तो ये फायदा है कि ये हमारे लाइट वेट हैं, तो ब्रिक में वेट ज़्यादा होता है, इसमें लाइट वेट है तो वेट हल्का होगा। दूसरी चीज़, वो हीट पड़ने पे टेम्परेचर उसका बढ़ जाता है, इसमें हीट पड़ने पे टेम्परेचर इसका नॉर्मल रहता है। ठीक है, तो सर ने बताया हमें ये हीट पड़ने पर इसका टेम्परेचर नहीं बढ़ता, तो हमारा जो घर है उसमें हमारे पास गर्मी ज़्यादा नहीं होगी, क्योंकि इसके अंदर एयर पोर्स होते हैं, तो ये ठंडा रखेगा। तो अडानी सीमेंट के बाद जो हमारा नेक्स्ट बूथ है वो है हमारा, सो आई डोंट नो कैसे इसे प्रोनाउंस करेंगे सर, इसे कैसे प्रोनाउंस करेंगे? सोरेक्स सर, इसे कैसे प्रोनाउंस करेंगे? हाँ सर, मैं जानना चाहूँगा ये नेक्स्ट लेवल ऑफ लग्जरी है, इसको हम कैसे प्रोनाउंस करेंगे? सोलर के नाम से प्रोनाउंस करेंगे, क्या करेंगे? सोलर एक्स। अच्छा सर, मुझे वो आई दिखा तो मुझे लगा शायद वो सोलर एक्स होगा, तो सोलर एक्स। सर यहाँ क्या क्या चीज़ें हमें देखने को मिलेंगी? यहाँ सर 4x2 GVT और पेस्टल कलर्स और यूनिक चीज़ नया नया। तो ये सेरेमिक इंडस्ट्री से ये रिलेटेड है, तो यहाँ पर मैं टाइल्स मार्विन है, ग्लोसी है, सेमी हाई ग्लोस ओके, है, ओके, हाई ओके। ग्लोस है, पेस्टल है। ठीक है, मैं सर समझा। ये 35 प्लस सर्फेसेस हैं, जैसे मैट फिनिश होगा, रबर फिनिश होगा, और ये जो फिनिश है हम कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं उस तरीके का। बाथरूम की जो फ्लोर टाइल होती हैं सर, उसमें बाथरूम की फ्लोरिंग टाइल में हम क्या यूज़ कर सकते हैं यहाँ में इसमें से? बाथरूम फ्लोरिंग टाइल्स में ये भी यूज कर सकते हैं, वॉल के लिए है, ये वॉल पर्पस टाइल्स है। तो सर ये टाइल्स जो हैं ये एंटी स्किड हैं? नहीं, एंटी स्किड यानी रफ टाइप आता है ये हाँ। पूरा। ये आपको पंच फिनिश के ऊपर नहीं, बाथरूम में जो सबसे बाथरूम में भी आप नीचे स्लिप नहीं होना चाहिए ना। हाँ वही एंटी स्किड मेरा एंटी स्किड टाइप जो बोल रहे हैं ना आप, हाँ। ये एंटी स्किड नहीं है, बट उसके ऊपर हम लोगों ने ये सरफेस बनाया है ओके, जहाँ ओके, पे कोई भी आदमी स्लिप नहीं हो सके। ठीक है, ठीक। सर ये वॉश बेसिन जो है ये कंपनी मेड होता है या फिर एक कारीगर है वो अपने हाथों से बनाता है? हैंडवर्क चीज़ है ये हमारी टाइल से ही बनाते हैं, ये हैंडवर्क चीज है। ओके सर, इसके लिए तो काफ़ी कारीगरी चाहिए, हर कोई तो ये बना भी नहीं पाएगा सर। ये फ्लोर से मैच हो जाती है, हाँ इसके लिए तो इसमें थोड़ा मिसकम्युनिकेशन हो गया था। ट्री ग्रेटिंग्स है, ठीक है, ठीक। जैसे आपका देखिए अब्रॉड में यूरोप में सब जगह ना ये ऐसे लगे होते हैं ट्रीज के अगल बगल, क्योंकि ट्रीज को प्रोटेक्ट करने के लिए, ताकि वो सॉइल इरोजन नहीं हो, ट्रीज प्रोटेक्टेड हो एंड वो गिरे नहीं इधर उधर। तो ये आपके ट्री ग्रेटिंग होते हैं नीचे में, और ये ट्री गार्ड ऊपर में होते हैं। ये जो बूथ है ये कुछ ये किससे रिलेटेड है? ये बेसिकली हमारा थर्मल इंसुलेटेड वॉलिंग सोल्यूशन, बिल्डिंग का वॉलिंग सोल्यूशन प्लस जो करेंगे या यस, तो जो हमारा ये इंस्टॉल है ये बेसिकली बिल्डिंग एलिवेशन के लिए है, थर्मल इंसुलेटेड वॉल्स के लिए है। और हमारा ये जो प्रोडक्ट है देखेंगे तो ये पूरा लाइट वेट बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के लिए है, जिसको हम EPS पैनल बोलते हैं। आप बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के लिए क्या ये इतना लोड सफिशिएंट उठा सकता है? हाँ, ये एक्चुअली में ये एक इसका पार्ट है। इसको लगाने के बाद में इसको कंक्रीटिंग होता है, जो थिक कंक्रीट आने के बाद में M25 ग्रेड का कंक्रीट होता है। इसके बाद में फुल स्ट्रक्चर लोड लेता है। आप देखेंगे ये मेरा 4 फीट बाद 10 फीट का पैनल आता है। ये पैनल बिल्डिंग में लगने के बाद में सारी वॉल्स हमारी बन जाती है। इससे पूरा बिल्डिंग में आप देखेंगे तो ये सारे बेनिफिट्स के साथ आप कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। सपोज लाइक एनर्जी सेविंग में आपको थर्मल इंसुलेशन मिलेगा, यहाँ पे लीकेज सीपेज नहीं रहेगा, साउंड इंसुलेशन मिलेगा, और बिजली का बिल आप 60% तक बचा सकते हैं इससे बिल्डिंग बनाने पे। बिल्डिंग आप स्टैंड अलोन पूरा लोड बेरिंग बना सकते हैं, RCC फ्रेम के साथ ले सकते हैं, स्टील फ्रेम के साथ ले सकते हैं, और ये सारा डिज़ाइन शेपिंग में भी ये पॉसिबल है। और सर इट इज़ फुल फ्लेक्सिबल। ये सिर्फ हीट इंसुलेशन की बात करें, ये सर्दियों में भी गर्म रखेगा ना? यस, ये सर्दियों में गर्म रखेगा, गर्मियों में घर को ठंडा रखेगा। लाइक आपकी वॉल जो गर्म होती है हीट, जो सनलाइट के टेम्परेचर से
वो गर्म नहीं होगी। और जो हम ट्रेडिशनल मेथड यूज़ करते हैं ब्रिक और मोर्टार का, अगर हम उसकी जगह पर सिर्फ इसी को यूज़ करें तो क्या कॉस्ट में क्या क्या फर्क पड़ेगा? कॉस्ट वाइज अगर देखेंगे तो लाइक जैसे मैंने बताया मल्टीपल बेनिफिट्स है इस प्रोडक्ट के, और इसका थोड़ा डिज़ाइन अलग है बिकॉज ऑफ कि जिंक कोटेड वायर मेश यूज़ हो रही है, और इस पे जो कंक्रीट हो रहा है वो थोड़ा थिक कंक्रीट हो रहा है। तो कॉस्ट वाइज डायरेक्टली अगर आप स्क्वायर फीट देखेंगे तो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं दिखेगा, बट जब ओवरऑल स्ट्रक्चर पे जाएंगे तो आप बराबर कॉस्ट पे और कुछ सेविंग के साथ ही आएंगे बाहर। और जब पेबैक है आपका बिल्डिंग का 60% जो एनर्जी सेविंग पे आप बचा रहे हैं वो आपकी कॉस्ट सेविंग हो जाएगी। तो ये ड्यूरेबल प्रोडक्ट है, सस्टेनेबल है और ग्रीन बिल्डिंग के लिए सपोर्टेड है। सर स्ट्रेंथ में, अगर हम स्ट्रेंथ में बात करें, क्या ब्रिक और जो ये आजकल एसीसी ब्लॉक आ रहे हैं, यस तो उनकी जगह उसका रिप्लेसमेंट, कंप्लीट रिप्लेसमेंट है? यस डेफिनेटली कंप्लीट रिप्लेसमेंट है उसका, और विथ मोर स्ट्रेंथ के साथ में, बिकॉज ऑफ ब्रिक के अंदर में रीइंफोर्समेंट के लिए मैशेस नहीं होती है, तो वहाँ पर अब हमारा ब्रेकेज आ जाते हैं। एसी ब्लॉक के अंदर में क्रैक्स के इश्यूज आते हैं और उसमें भी स्ट्रेंथ नहीं आती। अगर आप हैमरिंग करेंगे या किसी चीज़ से इम्पैक्ट करेंगे तो वो टूट जाता है इजीली। ये पूरा रीइंफोर्स होता है। दूसरा इसका एक और बेनिफिट है सिस्मिक रेजिस्टेंस, कि ये बिल्डिंग में मोनोलिथिक बन जाता है, तो भूकंप के केस में ये पूरा प्रिवेंट करता है आपको। तो लाइट वेट स्ट्रक्चर विथ सिस्मिक रेजिस्टेंस ये आपको इससे मिल जाएगा विथ थर्मल इंसुलेशन। इसको हम सिर्फ पार्टीशन वॉल की तरह ही यूज़ कर सकते हैं या ये स्ट्रक्चर का लोड भी ले सकते हैं? ये स्ट्रक्चर लोड भी ले सकते हैं। बीएमपीटीसी ने जो टेस्ट किए थे टेक्नोलॉजी को अप्रूवल करते समय, उस समय पूरा G+3 का स्ट्रक्चर लोड दे के G+3 का बिल्डिंग बनाया था। आप यहीं पे पूरा डिजाइन देख सकते हैं उसका। मैं आपकी बात से समझ रहा हूँ कि मैं विदाउट कॉलम सिर्फ इसी के सपोर्ट यस से मैं G+3 बना सकते हो। यस डेफिनेटली इसका एक डिज़ाइन पैटर्न है, उस डिज़ाइन पैटर्न से ही पूरा बन जाता है G+3। यस, और अभी जैसे मेरे कैटलॉग में आप देख रहे हैं यहाँ पे जो फर्स्ट फोटोग्राफ है, सर ऐसे कुछ डिज़ाइन हैं आपके पास जो हमें प्री अप्रूव्ड मिल जाएं और हमारी जो लोग हैं हमारे साथ जुड़े हुए वो इसको देखकर और आपसे ऑर्डर कर ले सकें, या फिर एक्चुअली में क्या डिज़ाइन सारे बिल्डिंग्स के डिज़ाइन वैसे अलग अलग होते हैं, तो जो भी स्ट्रक्चर हम लोग डिज़ाइन कर रहे हैं उसको डिज़ाइन करना होता है। आपको ऐसे G+3 जो डिज़ाइन है आपका मेरे को दिखा सकते हैं? G+3 का अभी डिज़ाइन मेरे पास नहीं है, बीएमपीटीसी की टीम जरूर आपको दिखा सकती है, बिकॉज वी आर अ पैक होल्डर, तो हम लोग यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं, एज अ मैन्युफैक्चरर पार्टिसिपेशन किया हुआ है। बट सर बाकी बड़ा अच्छा लगा कि G+3 का लोड Yes. अगर ये ले रहा है तो वाकई यस डेफिनेटली। सर ने बताया कि ये विदाउट स्ट्रक्चर जो हम बोलते हैं आरसीसी स्ट्रक्चर के, ये G+3 का लोड ले सकती है। तो क्या सर बिल्कुल सही बता रहे हैं हमें? हाँ जी। सर G+3 काफ़ी लोड होता है और आप एक इसके भरोसे पर G3 बना सकते हैं हम? क्या इसकी स्ट्रेंथ इतनी रहेगी? आप वहाँ पे जाके वो डिज़ाइन दिखा दीजिए, इस पे लगा हुआ है। अच्छा, हमारे पास वो डिज़ाइन भी है। यहाँ पे कुछ बिल्डिंग्स देखेंगे आप, ये जो बने हुए हैं आप ये बिल्डिंग देखिए। सर नहीं, ये तो मैं मान नहीं सकता, ये G+3 तो नहीं है। नहीं, दिस इज द काइंड ऑफ प्रोजेक्ट्स जो इसमें कंप्लीट हुए हैं, ये आपको मिल जाएगा। ठीक है, ये कंप्लीट मुझे लग रहा है ये इसी से बना हुआ है। You can say this is the technology, number of houses 30। ओके सर, नहीं परफेक्ट सर, हाँ दिख गया, परफेक्ट So सर। it's possible। हाँ सर, वो देखने possible। में आपको लगता है कि it's delicate, but हाँ। it's not delicate because of कि जो कंक्रीट का स्ट्रक्चर उस पे आता है, जो आप 35 mm कंक्रीट उसके ऊपर करते हैं, उससे आपको पूरा स्ट्रक्चर स्टेबिलिटी मिलता है। और रीइंफोर्समेंट उसके हिसाब से इसमें प्लान होता है, वो पूरा प्लानिंग के साथ जब आप कंस्ट्रक्शन करते हैं तो आपको डेफिनेटली जो इन्फोर्समेंट मुझे यहाँ दिख रहा है, जो एक चाल सा मुझे दिख रहा है, हाँ, वो एग्जैक्टली वो बेसिकली वो एक पैनल का सेक्शन है। 16 mm का बार या कुछ ऐसा यूज करते हैं हम। डेफिनेटली उसका जो डिज़ाइन होगा, सपोज आप अभी स्ट्रक्चर देख रहे हैं, स्ट्रक्चर में जब डिज़ाइन होगा तो डिज़ाइन में रीइंफोर्समेंट आएगा, उसी रीइंफोर्समेंट के साथ में बिल्डिंग पूरा कंप्लीट होगा। बिकॉज इट्स अ मोनोलिथिक स्ट्रक्चर बनता है तो उसमें आपको परफेक्शन के साथ ही मिलेगा सॉल्यूशन। ये अगर G+3 तक अगर हमें जाना है तो G+3 पे हमें जो हमारे अप्रूव डिज़ाइन हैं ऑलरेडी हम उन्हीं पे जाएं। अप्रूव डिज़ाइन पे जा सकते हैं, डिज़ाइन को अप्रूव कराना पड़ेगा। जैसे टेक्नोलॉजी अप्रूवल्स जो है मिले हैं बीएमपीटीसी से, तो आपको टेक्नोलॉजी को अप्रूवल करा के आइदर आईआईटी रुड़की या बीएमपीटीसी के साथ कनेक्ट करके फिर इस टेक्नोलॉजी को यूज़ कर सकते हैं। सर तो मुझे लगता है इसमें तो पाइलिंग की भी इतनी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फुटिंग, बिकॉज लोड कम हो रहा है तो स्ट्रक्चर लोड कम होने से नीचे के फाउंडेशन का कॉस्ट कम होता है, आपका थोड़ा सा रिक्वायरमेंट्स कम होता है, बट वो एज पर सॉइल कंडीशन और डिज़ाइन वो वेरी करें। सर ये हमारी कंपनी का नाम है AZ विंडोज़ प्राइवेट लिमिटेड। ये बेसिकली हमारी सब सिस्टम विंडोज़ का नाम है जी। जो AZ 17 प्रेजेंट करता है। हमारा इंटरलॉक का जो थिकनेस होता है 17 mm का है, और पूरा आपको इसको सिस्टम को ना पूरा इनसाइड से और आउटसाइड से कंसील कर सकते हो, और विथ इंटीग्रेटेड मेश के साथ ये सिस्टम है। आप विंडो का शटर ओपन करोगे तो मेश अपने आप साथ में आएगी। तो ये वाला ये इंसेक्ट से बचाने के लिए, मच्छर ना आए अंदर, ये उसके लिए वेंटिलेटेड भी रहे। आपको नहीं यूज़ करना तो आप इसको खींच के बंद कर सकते हो। ओके, विंडो भी परफेक्ट। आपका हो गया।
परफेक्ट परफेक्ट। और आगे हम देखेंगे, आइए सर। ये रहा हमारा सबसे बेस्ट सिस्टम, स्लाइडिंग फोल्डिंग सिस्टम। स्लाइडिंग फोल्डिंग सिस्टम। You can open 100%. This one is the looking Georgian bar with design. बताइए सर। This one is the design inside between two glass. There is a Georgian bar. You can open 100% from here. सर ये जो ये स्लाइडर्स हमने यूज़ करें, जो रोलिंग है, ये कितने ड्यूरेबल हैं? सर ये पूरे से ना 15 इयर्स के लिए ड्यूरेबल है और ये पूरा टेस्टेड हार्डवेयर है। 15 ईयर्स। 15 इयर्स यस। और सिस्टम का हम हार्डवेयर का वारंटी देते हैं 5 इयर्स का। ओके, तो अब हमारे पास देखने को हमें मिल रहा है ये चीज़ वाला देखते हैं सर। ये वाला बैल्कनी में यूज़ होता है ये। डोर हो गया, मेस हो गया, ये हमारा मोटराइज्ड ओपनेबल विंडो है। मोटराइज्ड दिस वन इज। तो ये वेंटिलेशन के लिए भी बेस्ट है। डबल हाइट विंडोज हो, जहाँ पे हम ऑपरेट नहीं कर पाते, तो इधर ये विंडो सजेस्टेबल है कि आप रिमोट कंट्रोल कर सकते हो या फिर ऑटोमेशन भी कर सकते हो इस विंडो को। और इसके अलावा हम जाते हैं, ये वाला हमारा सेगमेंट हो गया पूरा, रेलिंग का डिपार्टमेंट हो गया। जब बालकनी रेलिंग्स हो गई, स्टेयरकेस रेलिंग होगी, ये पूरे स्पिगोट हो गए। जोलोन सिर्फ रेलिंग प्रोवाइड कराता है या सॉरी कंपनी है जो हमारी रेलिंग का ब्रांड का नाम है जोलोन रेलिंग सिस्टम। ओके ओके। तो आप कंप्लीट सॉल्यूशन प्रोवाइड कराते हैं? पूरा कंप्लीट ग्लास का जो भी रिक्वायरमेंट जहाँ पे जो भी हो वो पूरा हमारा सॉल्यूशन हम प्रोवाइड कर सकते हैं। रेलिंग हो गया, पार्टीशन हो गया, विंडो हो गया, सब। तो अब हैं हम बिल्ड ऑन में, थिंक जिप्सम थिंक बिल्ड ऑन। आइए जानते हैं हम बिल्ड ऑन के बारे में। हेलो सर। हेलो सर मैं बहुत अच्छा हूँ, आप कैसे हैं सर? मैं बहुत बढ़िया हूँ सर जानना चाहता हूँ ये जो आप भारत इसमें आए हमारे एक्सपो इंडिया में, तो ये जो थिंक जिप्सम है, थिंक बिल्ड ऑन है, ये किस तरीके से है? देखिए, मैं संजय माथुर हूँ, मैं सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हूँ। नॉर्थ इंडिया के मार्केट देखता हूँ बिल्ड ऑन प्लास्टर के लिए। बिल्ड ऑन प्लास्टर लगभग 25 साल पुरानी कंपनी है और हम लोग जिप्सम इंपोर्ट करके इंडिया में सप्लाई करते हैं अभी तक। ओमान के अंदर अभी हम लोगों ने बीकानेर से भी हम लोगों ने शुरू किया है अपना मटेरियल लेना, और हम लोग नॉर्थ इंडिया के मार्केट को कवर करने जा रहे हैं बहुत जल्दी। अब आपको एक नया ब्रांड कंपटीशन में लिए मिलेगा। अभी भी कुछ बड़े नाम हैं जो इस इंडस्ट्री में पहले से ही बहुत अच्छा नाम बनाए हुए हैं। हमारा नाम भी बहुत पुराना है। बिल्ड ऑन प्लास्टर का नाम बहुत पुराना है। वेस्टर्न इंडिया में हम लोग काम करते थे, कोस्टल बेल्ट में, जहाँ से इंपोर्ट आसानी से आ सकता था और बिक सकता था। अभी हम लोगों ने नॉर्थ इंडिया में ट्राई नहीं किया था, लेकिन अभी हम नॉर्थ इंडिया में फुल फ्लेजेड आ रहे हैं। और अभी हम लोगों ने यहाँ से कुछ कॉन्ट्रैक्ट भी लिए हैं अप्लाई सप्लाई का काम करने के लिए गुड़गांव के बड़े प्रोजेक्ट पे। मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ बड़े प्रोजेक्ट होगा। सर हमें दिख रहे हैं हाँ, वो दिख रहे हैं, लेकिन मैं नोएडा का अभी नहीं लगे, गुड़गांव के अभी प्रोजेक्ट वाला का नाम नहीं लेना चाहता कि किस प्रोजेक्ट पे हम लोग काम कर रहे हैं। ओके ओके। तो सर ये हम बात करें जो हमारा कन्वेंशनल मेथड है, हम प्लास्टर करते थे अपना सीमेंट से और सैंड से, तो ये उससे किस हद तक बेहतर है? अब आजकल जो कंस्ट्रक्शन हो रहा है और जो इनर वॉल्स बन रही हैं वो बेसिकली डबल एसी ब्लॉक की बन रही हैं या माइवन शटरिंग के ऊपर काम होता है, जिसकी वॉल्स, जिसकी सरफेस ऑलरेडी बहुत स्मूथ होती है, जिसके अंदर आपको सीमेंट एंड प्लास्टर की कोई ज़रूरत नहीं होती है। सीमेंट एंड प्लास्टर पहले इसलिए किया जाता था कि ईंटों के ऊपर जब हम रेड क्ले ब्रिक्स लगाते थे उसको हम सरफेस को एकसा करने के लिए लगाया करते थे। अब आजकल उसकी कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी स्ट्रेंथ है, तो जिप्सम प्लास्टर लगाने के बावजूद भी हमको सीमेंट एंड प्लास्टर वाली स्ट्रेंथ मिल जाती है। और रेट में देखिए, अगर आप देखेंगे तो अगर सीमेंट एंड प्लास्टर जो 40 रुपये 60 रुपये पड़ता है, 55-60 रुपये पुट्टी वुट्टी का काम करने के बाद पेंट के लिए जो तैयार करते हैं, और जिप्सम प्लास्टर में वही चीज़ 40 रुपये में हो जाती है। तो यू विल सेव कॉस्ट अराउंड 20 रुपीज़ पर स्क्वायर फिट। तो सर माइवन सेटिंग की अगर हम बात करें तो ये सेटिंग जो एक्यूरेसी निकलती है इसमें तो वैसे भी 0 एक्यूरेसी निकलती है, तो इसमें जब हम अगर अपना जिप्सम लगाएंगे। एक मिनट मैं आपको बताऊं, एक्चुअली वॉल्स स्मूथ नहीं होती हैं उससे सरफेस स्मूथ नहीं होती है। एक मिनट, उसमें कोई ऐसा पैचेस नहीं होते हैं, लेकिन सरफेस बहुत स्मूथ नहीं होती। जब घर में अगर आप ड्राइंग रूम में कोई फिनिश देना चाहते हैं तो आपको उसके लिए एक स्मूथ वॉल चाहिए। नहीं डेफिनेटली सर, मैं समझ रहा हूँ उस चीज़ को कि उसमें वो चीज़ नहीं निकल के आएगी, वो कुछ पोर्स रहेंगे, जी बिल्कुल। तो ये जब हम अगर उस माइवन सेटिंग में अप्लाई करेंगे तो ये अभी जहाँ तक मुझे लगता है ये 10 mm होगा, इसका जो थिकनेस होगा वो 10 mm होगा,
और अगर हम माई वन सेटिंग में यूज़ करेंगे तो क्या ये 5 mm या 3 हाँ mm हाँ, 5 mm इसको हम पनिंग बोलते हैं। 5 mm 3 mm की भी पनिंग की जाती है, वो पतला हो जाता है, बस उसके ऊपर लेयर तैयार करिए और लेयर तैयार करने के बाद आपको स्मूथ दिखेगा वो।